आज से 1 महीने पहले अहमदाबाद में एक ऐसी घटना घटी थी जिसे सुनने के बाद पूरा देश रोया था। हर कोई परेशान हुआ था। अहमदाबाद प्लेन क्रैश जिसमें 260 लोगों की जान गई थी। तब से लेकर आज तक हर किसी के जहन में सिर्फ एक सवाल था कि ये हादसा हुआ तो हुआ कैसे, इस हादसे की जिम्मेदारी किसकी है। अब सही 1 महीने बाद एक रिपोर्ट सामने आई है। हालांकि ये एक शुरुआती जांच की रिपोर्ट है, अभी पूरी रिपोर्ट आना बाकी है। तो AAIB यानी कि एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने एक रिपोर्ट जारी की है। याद कीजिए, अहमदाबाद में प्लेन जैसे ही टेक ऑफ करता है उसके कुछ ही सेकंड बाद वो प्लेन क्रैश हो जाता है और इसी बीच इन दोनों पायलट के बीच में जो बात हुई वो कॉकपिट में रिकॉर्ड हुई। उस बातचीत में सुना गया है, उसमें एक पायलट दूसरे पायलट से सबसे पहले कहता है कि क्या तुमने फ्यूल सप्लाई बंद की है, और तभी दूसरे पायलट का जवाब आता है नहीं, मैंने नहीं किया। तभी मेडे की कॉल दी जाती है। ये रिकॉर्डिंग सामने आई है। अब आप लोग समझिए कि फ्लाइट के टेक ऑफ से पहले सीनियर पायलट की तरफ से मॉनिटरिंग की जाती है और ये मॉनिटरिंग सुमित सबरवाल की तरफ से की गई थी, जिनके पास 8200 घंटे का एक्सपीरियंस था। यानी कि इस रिपोर्ट से इशारा ये देने की कोशिश की गई है कि प्लेन क्रैश पायलट की वजह से हुआ है। साफ साफ तो नहीं कहा गया, लेकिन इशारा जरूर दिया गया है। अब जब ये इशारा दिया जा रहा है तो बहुत सारे लोगों के मन में सिर्फ एक ही सवाल है कि क्या बड़े लोगों को बचाने की कोशिश की जा रही है और पायलट पर सारा इल्जाम थोप दिया जा रहा है। आप लोग सोचिए कि कोई भी पायलट ऐसा क्यों करेगा, और वो भी तब जब उसे पता है कि अगर ईंधन की सप्लाई बंद कर दी गई तो प्लेन क्रैश हो जाएगा। अब एक दिलचस्प बात मैं आपको बताती हूँ। बोइंग के 14,000 से ज्यादा प्लेन अभी फिलहाल चल रहे हैं। अब तक जितने भी बोइंग के हादसे हुए हैं एक एक करके आपको बताऊंगी, और आपको एक बहुत दिलचस्प बात पता चलेगी। वो आप मुझे लास्ट में कमेंट सेक्शन में भी बता सकते हैं कि आपको क्या पता चला। देखिए, साल 1985 में जापान में हादसा हुआ, उसमें बोइंग की तरफ से कहा गया, जो रिपोर्ट आई उसमें कहा गया कि पायलट की वजह से ये हादसा हुआ है। साल 1991 में थाईलैंड में जो बड़ा हादसा हुआ था उसमें भी गलती किसकी बताई गई, पायलट की गलती बताई गई। साल 2005 में जो हादसा हुआ था उस हादसे में भी पायलट की कमी बताई गई। साल 2013 याद कीजिए, जहां पर सेम ऐसा ही हादसा हुआ था, उसमें कैप्टन की गलती बताई गई थी। साल 2018 में इंडोनेशिया में जो हादसा हुआ उसमें भी पायलट की गलती बताई गई थी। साल 2019 में जो हादसा हुआ उसमें भी पायलट का नाम लगाया गया कि पायलट की गलती के कारण ये बड़ा हादसा हुआ है। साल 2020 में कोझिकोड में जो हादसा हुआ था उसमें भी पायलट की दिक्कत के कारण ये हादसा हुआ, ये रिपोर्ट में बताया गया। यानी कि अभी तक भी बोइंग के जितने भी हादसे हुए हैं हर हादसे में कैप्टन या फिर पायलट का नाम दिया गया। अब इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका की जो बोइंग कंपनी है उन्होंने मार्केट में ये बताया हुआ है कि ये कंपनी की कोई भी कमी नहीं है। जितने भी हादसे होते हैं उसमें क्या तो पायलट की कमी होती है या फिर कैप्टन की कमी होती है। बोइंग के 14,000 से ज्यादा प्लेन अभी फिलहाल उड़ रहे हैं और एक प्लेन की कीमत हजारों करोड़ों रुपए है। और आप सोचिए कि अगर एक बार भी ये निकलकर सामने बाहर आ जाए कि ये सारी प्लेन की दिक्कत की वजह से हादसे होते हैं तो उनकी सारी फ्लाइट्स जांच के दायरे में आ जाएगी। और अगर ऐसा हुआ तो बोइंग का स्टॉक मार्केट भी गिर जाएगा और उनके पास जितने भी ऑर्डर्स है, अभी तक जो रिपोर्ट्स है उसमें यही कहा जा रहा है कि उनके पास अभी 116 ऑर्डर्स है, वो सारे रुक जाएंगे। यानी कि बोइंग का पूरा काम रुक जाएगा। उस प्लेन का इंजन फेल हुआ ये कोई भी मानने के लिए तैयार बिल्कुल भी नहीं है। हालांकि अभी भी बहुत सारी रिपोर्ट्स आना बाकी है, लेकिन जो पहली रिपोर्ट आई है उसमें बताया ये गया है, ये किया गया है कि जो अहमदाबाद में प्लेन क्रैश हुआ उसमें पूरी गलती पायलट की थी। हालांकि साफ तौर पर नहीं कहा गया है, लेकिन इशारा इसी बात की ओर है। आप लोगों का क्या मानना है मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए।